रसूलिहिन नबील अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ रौनक मसनद सादात किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जा फज़ल व करम अने उन रब जा करोड़ों एहसान कि रब्बुल आलमीन जी अता करदा तौफीक अने हिदायत से आई अने आऊं जिन बाबरकत महफिल अने मजलिस के अंदर शरीक कयूं। अज ही मजलिस मजलिस निकाह है। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत जी अदायगी जे मौके ते अल्लाह जी बारगाह जे मिजारा रहमतों बरकतों हासिल करन जी नीयत से जिक्र खैर अल्लाह जो जिक्र अने रसूलुल्लाह जे जिक्र जे साथे निकाह जी अदायगी थी रही है। पा अहले सुन्नत वल जमात जो ये अकीदो है कि पा हर मौके ते अल्लाह जो जिक्र करे वाला बंदा अने रब के पड़ी पसंद अल्लाह जो रसूल पड़न जो हुक्म देनो अने कुरान में पढ़ अल्लाह ताला पाके बार बार कई जगह मते जो हुक्म देने। सूरे अहज़ाब जी आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाए तो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रब चेतो जो ए ईमानदार। अल्लाह ताला जो को अंदाज़े बयान कुरान है अल्लाह जो कलाम है कि इंसान जो कलाम है अने रब जो अंदाज़े बयान है। जदे आम इंसान के रब के को हुक्म दीणु तो रब चे या अय्युहन नास। अल्लाह ताला इन रीते चे जे दुनिया जा इंसान वाले को अल्लाह ताला हुक्म दे। पर जो को कलमा पढ़या ईमानदार मोमिन बंदा बनया तकवा अने परहेजगारी के उतारे मुत्तकी बनया तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के जने हुक्म देने तो या अय्युहन नास चईने न चे बल्कि रब्बुल आलमीन ईमानदारे के ईमानदार चईने हुक्म देने के या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमानदारो ये हुक्म खास आला है बेला ना अने कुरान खण तो कुरान में वी मकाम एड़ा आई जिनी आयात जी अने हुक्म जी शुरुआत या अय्युहन नास है। वी जगह ते आके नेरे लफ्ज़ तो कि या अय्युहन नास अने पो अल्लाह ताला जो को हुक्म देने जिक्र अने या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो आए तो अगर नेरींदा जेंजी इब्तिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से 89 आए इधर ईमानदारे के रब जिजो हुक्म देने ईमानदारे ना जिजो है इनमें खास है वाली या अय्युहन नास चईने रब जो को हुक्म देने रद्द शिरक मत तौहीद मथे है। रब्बुल आलमीन जी सिफात है तौहीद जो जिक्र है शिरक ते जो रद्द जे मिजारा उतरी पोए इजमाल मोहम्मद मुस्तफा जी रिसालत जो जिक्र है वो आखिरत अने क़यामत अने दोज़ख जो जिक्र करे न रब्बुल आलमीन दर्जा है। या आम
पर जिताने ईमानदार जो जिक्र आयो त इनमें ईमान, अकीदो, तकवा, मोहब्बत रसूल, अदब रसूल अल्लाह ताला ते जो जिक्र के खणो ही कुरान में ते ईमानदार ला खास हुकुम है तो कामयाबी हिन आयत मुबारका जी इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला इन अल्फाज से जे हिय मुजो जिक्र है खास आमला ना है मिणीला ना है जो ईमानदार बंदा है जे पंहिंजे दिले में मुझे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के उतारे रब चए तो एड़े बंदे के हुक्म दे रियो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा ऐ ईमानदारो ऐ अल्लाह जो जिक्र वदारे वदारे जितरो बने एतरो करियो लफ्ज़ कसीरा जी तफसीर अगर खणी करे नन्ने रहो ते हिकड़ी तफसीर ई है जे हर हाल में अन हर मौके ते करियो हाँ ईमानदार जी पहचान करो बने ईमानदार जी पहचान ही बने कि हर हाल में अल्लाह जो जिक्र करे वालो हर मौके पे अल्लाह जो जिक्र करे वालो बल्कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन आयत मुबारका जी तफसीर में चेता जे इन जी माना ही है जे जिन हाल में हो माना कि आई बैठा हो तो अल्लाह जो जिक्र करे आई उबा हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आई लेटेला हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आई तंग दस्ती और गुर्बत में हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आई खुशहाल हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आई बीमार हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आई तंदुरुस्त हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आई बादशाह हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आई किते गुलाम और नौकर हो तो अल्लाह जो जिक्र करियो आके को नेमत मिले तो अल्लाह जो जिक्र करियो को चीज झटकी वई तो अल्लाह जो जिक्र करियो यानी मोमिन की पहचान है हर हाल में अल्लाह जो जिक्र कर हर हाल अल्लाह तबारक व तआला की पसंद इतरेला आके ने पांजा उलमा ही पाके तालीम दिनो कि आजे हर मौके ते आई अल्लाह जो जिक्र करियो अगर गमी जो प्रसंग है तो अल्लाह जिक्र करियो खुशी जो प्रसंग है तो अल्लाह जो जिक्र करियो शादी जो प्रसंग है इन मौके ते आई अल्लाह ने रसूल जो जिक्र करियो इतरेला कि इन मौके ते अल्लाह ताला आके कई नेमतें से नवाजियो है तो उन्हीं नेमतें जो शुक्र पर अदा थींदो अने रब जो जिक्र पर थींदो अल्लाह जे रसूल की अमल पसंद अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके में थे ये अल्लाह जो जिक्र कंदा वाने ते जी पाके तालीम दिनो इस्लामी तालीम इतनी ऊंची है नेरो अल्लाह ताला कुरान में एक हुक्म दे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 1 और फरमाए तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आला करे जिंदगी गुजारे जो बेहतरीन नमूनो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हुजूर जी जिंदगी तान अल्लाह जे रसूल जी 63 साल जिंदगी है पाला नमूनो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी में दुनियावी मामलात अने दुनियादारी करे ने बतारे फकत रुगी नमाज और इबादत करे ने हुजूर ना बतारे अल्लाह जो रसूल व्यापार तिजारत रिश्तेदारी ए आम इंसान से पतो पनारो उठवे मिले पर हुजूर इन अमल में पर पाके तालीम दिनो कि आई हर हाल में अल्लाह जो जिक्र की करियो तो हुजूर खादे जी शुरुआत करी तो अल्लाह जो नाम गिनी केंदा हुजूर खाई गए तो अल्लाह जो जिक्र करी अल्लाह जो रसूल के कम जी इब्तिदा करिए तो अल्लाह जे नाम जे साथे करी अल्लाह जो रसूल पिंजे खिताब ने तकरीर जी इब्तिदा करी रब जी हम जे साथे करी अल्लाह ताला को नेमत अता के तो रब जो जिक्र करे ने रब जो शुक्र अदा करो एडी एडी अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जो बिस्तर में सुतेला अचे तो अल्लाह जो जिक्र करे ने सुमदावा सुबह जो उठिए तो पहलो अल्लाह जो जिक्र करिए हुजूर पिंजे सुन्नत जे जरिए से आके मुके अमल बतारिए था उठींदे वींदे हलदे चलदे आई रब जो जिक्र है आके मुके को तबीयत पूछे जी की आयो तो अल्लाह जो रसूल तालीम दिनो जे जवाब में चो अल्हम्दुलिल्लाह ऐ अल्लाह जो जिक्र पे थिए तो जवाब पे देवा जे तो आके को चीज मिले नेमत मिले आई जो को दिल में चाहे के वो चीज आके मिली वई तो चो अल्हम्दुलिल्लाह ऐ को आके को खासी चीज जी सलाह करे या दिने जी करे आके उनके मना करनी है तो चो बारकल्लाह चो जज़ाकल्लाह दुआ पे देवा जेती अल्लाह जो जिक्र पर थिए तो अने कितनी ऊंची बोली अल्लाह जो रसूल पर पान के छड़े दे पाउ दुनिया वाली मामला अपना अची वनो था तो ऊ पाके जवाब तो दीणो है ॾिठा पावटे आम इते कच्ची में एकड़ो मिजाज है पूछ की आयो तू वधारे मोहब्बत से जवाब देई ने चाहे लठ थे आई अन जवाब तो दीणो है तो लठ है को रोडो है को तलवार
इनसे फिर तो पे वारो ना इनका ना चोंज अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देवा जे तो अल्लाह जो जिक्र पथिए तो अन हुजूर तो फरमायो कि हिकड़े वेरा अल्हम्दुलिल्लाह चिया त कर अल्लाह ताला जी तमाम नेमतें जो शुक्र अदा किया रब जी तमाम नेमतें जो शुक्र अदा थी तो पां वठन जरे अल्लाह जी नेमतें जो लेखो कोन अदा करे सब अल्लाह पाक के कितनी नेमतों देने इन्हीं नेमतें जो लेखो थी तो पां वठन कदे नहीं थे कुरान में सूरह नहल आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाए तो व इन तुदू नेमतुल्लाहि ला तुसुहा ऐ अल्लाह ताला जी नेमतें जो काउंट करेला विंदा तो कदे नहीं करे सकदा तो जे जो काउंट न थियो जो शुक्र पण अदा न थिए पर हुजूर चेता जेनी मणी नेमतें जो शुक्र अदा करनो है तो चो अल्हम्दुलिल्लाह चो अल्हम्दुलिल्लाह बस तो अल्हम्दुलिल्लाह चोने अल्लाह तबारक व तआला जी नेमतें जो शुक्र अदा थी रब जो जिक्र थी वे त हिनरी ते हर मौके मथे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पामन रब जो हुक्म रयो क्या अल्लाह जो जिक्र करयो त पाप हिन शादी जे मौके ते दुनिया जे बेतूत फतूते के छने करे खपे सो जी रात में तो को नात जी महफिल है जिक्र जी महफिल है तकरीर है अल्लाह नो रसूल जो फरमान है कि थोड़ी और महफिल रखो ता तो रब जो जिक्र थी वने दीन जी मालूमात पर मिली वने अल्लाह जे कलाम कुरान मजीद जो पर जिक्र थी फरमान सुनाए में अचे अल्लाह जे रसूल जी अहदीस मुबारका पर सुनाए में अचे नज़्म ने हम जी सूरत में अल्लाह नो रसूल जो जिक्र थी वने सवाब ने रहमत ने बरकतों पर नसीब थी वने अन रब जे फरमान मथे अमल थी वने अने जे जे घरे ई प्रसंग है उन घर में अल्लाह ताला रहमत व बरकत उतारे कितना फायदा अगर ये चीज न होए अन दुनियावी कोई चीजों पर रखी नहीं तो पो रहमत व बरकत तो हटे पर अल्लाह नो जो रसूल नाराज थी वने पाकना ऐ नेमत झटजी पण वने इतला बेहतरीन एकड़ो तरीको पांजा उलमा दिए ता जे मौके ते आई अल्लाह नो जो रसूल जो जिक्र करयो न फायदा कितना है न रही थोड़ी बार जकी पाई ना अज कला करे ते पढ़ी अल्लाह ने उनके रसूल जे जिक्र जी महफिल जी नीयत से पास सजाई बुखारी शरीफ जी हदीस अल्लाह जो रसूल फरमायो कि रब जा करा एड़ा फरिश्ता आई जो को फजर ताणे उतरे था जमीन अन उन्हीं फरिश्ते के अल्लाह जे तरफ से ड्यूटी देने ली कि रूए जमीन ते अल्लाह जे जिक्र जी महफिल जी तलाश करिए था जिते अल्लाह जे जिक्र जी महफिल ते जी तलाश जिला इनी के महफिल मिले ती पिंड पुजे बे फरिश्ते के बुलाए गेले ता अचो इते अल्लाह जे जिक्र जी महफिल है वो अची वई बे फरिश्ते हुजूर फरमाइए ता जो उन महफिल में जो को बंदा अल्लाह जो जिक्र करिए ता रब जी हम जो सना करिए ता रब जी बड़ाई रब जी पाकी रब जी किबरियाई जो को बयान करिए ता फरिश्ता पे नी बिरु अने जदे महफिल पूरी थी रहे हदीस लंबी चौड़ी है फकत नुक्तो बता रिया तो जी फरिश्ता अल्लाह जी बारगाह में अने जेड़ो अल्लाह जी बारगाह में वने तो रब नी मलाइके के पूछे तो जो मलाइको मुझे बंदे के किन हाल में डिठे ने रो सही बुखारी जी हदीस अकीदों को मेरो मिल दो अल्लाह फरिश्ते से पूछे तो मौला तो के नाए खबर जी किन हाल में अल्लाह ताला फरिश्ते जो मोहताज है ना छताई पूछे तो शारीर बता रही है हदीस जी शरा में जी उन्हीं बंदे जी इज्जत वदे थी जो को जिक्र क्यों हो उन्हीं जी तारीफ अल्लाह ताला फरिश्ते जे मुंह में जा सुनन पसंद फरमाए इतने ला रब जब किन हाल में दिठा तू मलाइक कहता जो मौला फला फला तो जा बंदा तो जे जिक्र जी महफिल में हुआ उ तो जी हम जो सना क्यों थे ऐ तो जी पाकी बयान क्यों थे तो जी किबरियाई बयान क्यों थे तो जी बड़ाई बयान तो अल्लाह तबारक व तआला चे तुझे मलाइको आई गवारो जा जो महफिल में जितना मुझा बंदा बैठा हुआ अन मुझे जिक्र क्यों थे ते मिणी के बख्शे तने मलाइका अर्ज करिए था मौला उन महफिल में मड़े जिक्र जी नीयत से ना आया अमुक ते ये जले कम का जला आया या ई शर्मा शर्मी में वी रहा ऊ तन जिक्र जी नीयत से ना आया रब चाहे तो जो मुझे जाकिर बंदे जी महफिल ऊ है जो जिन नीयत से आया है पहले महफिल जे सदके सा उन्हीं के नेरो ता आईना की कलाकार भी होता थोड़ी बार जिक्र क्यों कि जिक्र सोयो अल्लाह ताला कितरो वडो इनाम पाके अता करे एकड़ो ही फायदो नंबर अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जे जिन जगह मथे अल्लाह जो जिक्र थिए तो जितनी वारी अल्लाह जो जिक्र थिए तो इतनी वार अल्लाह ताला उन जगह के जन्नत जो बगीचो बना छे
हाणे ई वीचारियो जाई ना कलाक ॾेढ हिते वेठा आहियूं हुजूर जे फरमान जे मुताबिक जेतिरी वार ज़िक्र थिए थो एतिरी वार अल्लाह ताला जन्नत जो बगीचो बनाए त जन्नत जे बगीचे में वेही ने आई ना अल्लाह जो जिक्र करियो ई सादत नसीब थिए ई को निडी सादत ना पो अल्लाह जे जिक्र जे मिजारा अल्लाह तबारक व तआला कितना फायदा रखे तो अल्लाह जे जिक्र जे मिजारा जिस्मानी अन रूहानी जिकी बीमारियों ही तेजो पेला अल्लाह जो जिक्र पा करी इनसे कई बीमारियों जो नाश थी तो कुरान में सूरह रौद आयत नंबर 28 में रब फरमाए तो अला बिजिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब दिले जो इत्मीनान पर अल्लाह जो जिक्र जे मिजारा दिले जी बीमारी जो पण इलाज अल्लाह जे जिक्र में एकड़ी तो जिस्म जी बीमारी है जायरी थी जे जो इलाज पाओ हॉस्पिटल में वञो एकड़ी दिल जी बीमारी ने इन जो इलाज के डॉक्टर वटे ना दिल जी बीमारी कई है एकड़ी तो बदअकीदगी जी बीमारी ओ मुनाफिकत जी बीमारी हसद जी बीमारी घमंड ने गुरूर जी बीमारी आ ना ये कंजूसी जी बीमारी ई दिल जी बीमारी हुई ने जो इलाज है गमे सर्जन वटे डॉक्टर वटे एमडी वटे हला वेलो तो चो जी जरा कंजूस है रुपयो कढे न तो एड़ो कोड़ो बाटलो चढ़ाए दो सवारे वटे सखी थी इन वटे घमंड न गुरूर पर पियो है या इन निफाक है मुनाफिकत है हसद सी बीमारी ना इलाज अल्लाह तबारक व तआला पिंड चाहे तो अगर इन्हीं बीमारियों जो इलाज केनो है तो मुझे कलाम कुरान मजीद के पढ़ो अन मुझे जिक्र करो तो अल्लाह ताला इन्हीं बीमारी में नजात नैनी दिले जी बीमारी जो जिक्र रब कुरान में के सूरह बकरा जी आयत नंबर 2 के पढ़ो रब फरमाए तो फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुम अल्लाहु मरदा इन्हीं के दिले जी बीमारी है रब जदो वधे थी घटे नथी निफाक जी बीमारी उतरी वने तो कोई लब घटे वधे पर इनके घटायला पर अल्लाह जो जिक्र है रब जो कलाम है कुरान मजीद मोमिन अल्लाह तबारक व तआला शिफा ने रहमत बनाने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 में फरमाए तो वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन मोमिन ला करे और रहमत शफा बनाए तो अल्लाह तबारक व तआला मणे बरकतों ने रहमतों इन जिक्र जे में जाना रखे अने आई अंबिया कराम के ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जात के ने हर नबी जो अमल रहो है हर मौके मथे अल्लाह जो जिक्र क्यों है अने रब जे जिक्र जी बरकत से अल्लाह ताला इन्हीं के कामयाबी अता के नेमत अता के अल्लाह ताला कई इनाम अता के कुरान में मौजूद मोटे वक्त इजाजत तो दे क्या मिनी दाखले में जा पर तू कने शॉर्ट में एक नुक्ते के समझो हजरत मूसा अलैहि सलाम के अल्लाह ताला को वडो मिशन सौंपे केड़ो वडो मिशन सौंपे जे फिरौन के विनी ने हक की दावत दी रब चदो जो विन मूसा विनी ने फिरौन के दे हक की दावत आई विचारो त उन जमाने जो एडो वडो सुपर पावर चौथी सुपर पावर फिरौन जो को पिड खुदा बनी करे ने विठो पे हो खुदाई जो दाऊ के उठो हो ते के विनी ने चोणो जो अल्लाह जी जात ईमान विनी इको मामूली कम तो कम त गच वडो मिशन गच वडो हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम जिन टाणे फिरौन जे दरबार पर वने त अल्लाह जी बारगाह में दुआ किया इन दुआ जो जिक्र कुरान में सूरह ताहा जी आयत नंबर 5 थी आयत नंबर 32 33 सुनदी है जमे अल्लाह जी बारगाह में दुआ मांगे तन दुआ जी शुरुआत आयत नंबर 5 वटा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफक़हू क़ौली दुआ मांगे पर इन दुआ में आगे हजरत मूसा अलैहि सलाम कहता है मौला मुझे बा हारून से मुझी कमर के मजबूत कर हजरत मूसा अलैहि सलाम पिडला मदद मांगे त अल्लाह जी बारगाह में जो मुझे बा हारून से मुझी मदद कर ने मुझी कमर के मजबूत कर ताके मुके लगदो जी इतरे ला हजरत मूसा अलैहि सलाम मांगे होनो जे फिरौन जे दरबार में वेणो त एकांदो बेरो बराबर खपे इतरे ला आई अगिया पढ़ो ता नहीं आयत है कि आयत नंबर 3 31 32 के हजरत मूसा कहता जी इतरे ला मंगा तो ताके मौला सुकून से हो तो जो जिक्र करे ये इतरे ला मांगे हो जो मदद करे कोई ताके हम तो जो जिक्र करना गाफिल नहीं अब तो जो जिक्र करिया हजरत मूसा जो अमल हां हजरत मूसा वने पढ़ो अगिया आयत नंबर 41 42 सूरह ताहा जरे निकरे तो रवाना तो रब्बुल आलमीन जिक्र करे तो हजरत मूसा की वसीयत नसीहत करे तो कुर चाहे रब चाहे तो जाओ मूसा के मुझे निशानी यानी मौजज़ात नहीं करे न हलाए तो अल्लाह ताला इंसान है कि खास वसीयत करे तो दिखाया मिसाल जे तौर पे अल्लाह जी जात मिसाल कना पा पढ़ेवर के माडू के पा कम हलाई खुद जे ही कम करे तो
हाणे इन कम में को कम खास हुए ई तो गाड़ी में वे तैर रवानो थी तैर आकर सोचो ही मोबल समझ अची वनी जी खास कम हजरत मूसा और हजरत हारून रवाना थिए था अल्लाह तबारक व तआला जुको जुको हुक्म देतो ते में रब करो चाहे तो सूरह ताहा जी आयत नंबर 41 42 के पढ़ो रब चाहे तो जे मूसा मुझे जिक्र में सुस्ती न करी इतने इलाज अगर इन मिशन में कामयाबी खपती होए तो मुझे जिक्र में जा रखे ये अल्लाह ताला तो कुरान में अंबिया इकराम की जिंदगी में जाई नहरेला मिल दो कि हेड़ा कठिन मिशन रब इन्हीं के दिने पर रब चाहे तो अगर इनके आसान बनाणो है ने कामयाब थियो होए तो मुझे जिक्र के जबान मथे जाए ना हजरत यूनुस अलैहि सलाम के मछली गिराई कुरान में सूरह अंबिया सूरह यूनुस सूरह साफात में जा रहा है अल्लाह ताला हुक्म देने तू मछली नहीं पेंजे मुंह में जा कढी पर खड़ो तो मछली जे पेट में जने वा त हजरत यूनुस की दुआ मांगे जे जो जिक्र कुरान में सूरह अंबिया जी आयत नंबर 87 88 89 में जा रहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाह जी बारगाह में दुआ मांगे ताकि मुके लग दो जी दुआ मांगे तेसे अल्लाह तबारक व तआला इनके में कदी इन जो खुलासा अल्लाह ताला सूरह साफात जी आयत नंबर 141 42 43 में रब चाहे तो जी यूनुस अगर उन मछली के पेट में मुझी पाकी बयान करे वारो न थियो हो तो क़यामत सुधी मछली लफ्ज़ सुभानक जो पंहिंजी दुआ में चो अल्लाह जो जिक्र कयो रब चाहे तो इनकी बरकत से इनके नज़र दे देनी ये आला मुला है कि किते कैद में अची वनो किते खोटा फसी वनो अल्लाह जी पाकी बयान करो रब जो जिक्र करो अल्लाह तबारक व तआला इन मुसीबत में जा नजात दी तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में वाकया बयान करे हाकिम की नसीहत हजरत ज़करिया अलैहि सलाम के अल्लाह ताला पुत्र जी नेमत अता जे तो के याहया जी खुशखबरी सुनाई सूरह आल इमरान जी आयत नंबर 39 39 41 42 में अल्लाह ताला जो बयान जिताने नेमत मिले तो रब कर चाहे तो जे ज़करिया पुत्र त दिनु है पान सुबह साजी मुजी हमदो सना कर दरो नेमत मिले तो रब हजरत ज़करिया और बीबी मरियम के हुजरे में ही दुआ मांगी रब कबूल के पर अल्लाह ताला चाहे तुझे नेमत त मिले ही पहाड़ सुबह साजी मुझे तस्बीह पढ़ दो तो अल्लाह तबारक व तआला के पिंजे जिक्र से मोहब्बत है अन जाकिर बंदा झुको रब के वदारे महबूब बने प्यारा इतने ला आके ने मुझे अल्लाह ताला हुक्म दे दो कि या अय्युहल्लज़ीना उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा आई अल्लाह जो जिक्र जितरो बने तो करो करे न सकदा या में ताकत कुवत बनाए एकड़े आखिरी नुक्ते के समझो कि खपे सजी जिंदगी कम का छड़े ने अल्लाह जो जिक्र करे लावियो तो रब जी तारीफ नहीं करे सको इन पा में ताकत है न इंसान जी बेचारा कुवत अल्लाह ताला दे के जी ताकत कुरान में सूरह लुकमान की आयत नंबर 27 सूरह काफ की आयत नंबर 108 के पढ़ो रब चाहे तो पूरी रूए जमीन ते जकी झाड़ ते जी कलम बनायो नी दरख्त अने जितना समंदर पैदा कयाई तेंजे पानी जी साई बनायो अने पोइ मुजी तारीफ लिखेला वियो त दरख्त खत्म थी वेंदा समंदर जा पानी पूरा थी वेंदा पढ़ाई रब जी तारीफ रब जी शान है पर अल्लाह ताला पा ईमानदार है तो पा ते कर्म के जेकड़ो निडरो थोड़ो जिक्र कने त इनाम वडो केडो वडो इनाम जिक्र जी बेचारा पा सही बुखारी शरीफ की हदीस है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करी था तो हुजूर फरमायो कि कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह हुजूर फरमाइए था बोल कलमा जबान ते हल्का ही पर कयामत दी मीज़ान मथे भारी सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह नेरोता निडरो जिक्र पर कयामत जे नी तो जे नामा अमाल जे जो को सवाब जो पल्लो है इनके वजनदार करे हुजूर फरमाया करो को सिद्ध दिल से जो को ला इलाहा इल्लल्लाह कयामत जे नी अल्लाह तबारक व तआला उन जे पल्ले तो ये जिक्र है पाला करे फायदेमंद है तो पाहन मौके ते जिक्र रखो ता अने ही पर निकाह जी शुरुआत करना पहला पर दिठाया न मौलाना साहब पाके कलमा पढ़ाइए तो जिक्र कराइए तो ही चीज हुई कि बरकत हासिल करनी अल्लाह जी बारगाह में जाना हासिल बस अल्लाह ताला पाके तौफीक दे कि हमेशा हर मौके ते पा अल्लाह जो जिक्र करे वाला बंदा बना अल्लाह ताला पाजी अजी हाजिरी के पाजे जिक्र के पाजी अकीदत अने मोहब्बत के कबूल अने मंजूर फरमाए हनी शादी के अल्लाह ताला खाना आबादी करे अने रब्बुल आलमीन सिरात मुस्तकीम मते अली तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।